दोस्तों नमस्कार। देखिए आज हम करने जा रहे हैं जामुन थेरेपी। आपने देखा होगा भाई, हम कोई भी चीज़ अगर मुंह से सेवन करते हैं, चाहे वो दवाई है, कोई मेडिसिन है या कुछ खाने का आहार है, कुछ भी है, तो वो तो होता क्या है, देखिए वो तो तुरंत हमारे पेट में चला जाता है, ठीक है, लेकिन बॉडी में जाने में समय लगता है उसको। एक होता है कि क्योंकि देखिए आप सभी जानते हैं हमारे जो शरीर है इसमें रोम छिद्र होते हैं, तो हम इन रोम छिद्र से भी कोई भी दवाई है, कोई भी इस प्रकार का पदार्थ है कि हम अगर ये चाहते हैं कि वो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाए, वो चला जाए हमारी बॉडी में, तो देखिए हम किसी भी तरीके से उसे अपनी बॉडी में पहुंचा सकते हैं, या तो मुंह के रास्ते या शरीर के किसी भी अंग के रास्ते, हाथों के रास्ते। आज हम क्योंकि थेरेपी की बात हो रही है तो आज हम पैरों के रास्ते, ठीक है, पैरों से, क्योंकि देखिए ये जो हमारे तलवे होते हैं इनमें भी तो रोम छिद्र हैं भाई, जब भी तो पसीना आता है। पसीना कहाँ से निकलता है? रोम छिद्रों से ही तो निकलता है। तो आज हम करने जा रहे हैं जामुन थेरेपी। देखिए अभी हमने हल्का गुनगुना पानी लिया है। अब हम इसमें डालेंगे ये जामुन। चलाओ भी, पैर चलाओ इसमें जामुन में। देखिए अब इससे लाभ क्या होगा जामुन से। देखिए सभी जानते हैं जामुन स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक होती है, ख़ास तौर से जिन लोगों को शुगर है उनके लिए तो ये रामबाण औषधि है, ठीक है। अब होता क्या है, देखिए जामुन हम खा लेते हैं, ठीक है, लेकिन आज मैं एक ऐसा आपको बता रहा हूँ उपाय कि आम के आम गुठलियों के दाम, कि पहले जामुन लाओ, जामुन खाओ, ठीक है। जामुन खाने के बाद जो उसकी गुठली बचती हैं, आप उसे इस प्रकार पैरों की थेरेपी करेंगे उससे। अब फ़ायदा क्या होगा इससे? देखिए एक तो भाई जामुन जो है हमारे पैरों के रास्ते भी तो हमारी पूरी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाएगी। मुंह के रास्ते तो होती है, पैरों से भी जाएगा, उसका जो भी उसकी क्वालिटीज़ हैं वो सभी हमारे शरीर में चली जाएंगी। एक और इसका फ़ायदा होगा कि जो गुठली होती हैं देखिए वो हार्ड होती हैं, तो उससे क्या है, हमारा एक्वा प्रेशर, जो भी ये हमारे पॉइंट हैं, ठीक है, अंगूठे के, उंगलियों के, ये वाले अंदर के एडी के, जो भी ये पॉइंट हैं, ठीक है, ये भी सब इससे दबेंगे। जब इससे दबेंगे, एक्वा प्रेशर होगा, तो ये इससे क्या है, हमारी बॉडी में बहुत रिलैक्स होगा। तो इसमें धीरे धीरे पैर चलाओ। अब क्योंकि देखिए गुठली हैं तो दिक्कत तो होगी, धीरे धीरे पैर चलाते रहेंगे। अच्छा है क्या, नॉर्मल पानी इसलिए नहीं लेंगे कि अभी है क्या, वर्षा ऋतु चल रही है, तो सुबह का समय है, पानी जो है ठंडा होता है, तो ठंडा होता क्या है, ठंडे से कभी कभी दिक्कत हो जाती है, किसी को कोल्ड हो जाता है, तो इसलिए हम थोड़ा सा गुनगुना पानी लेंगे और इसे पैरों को चलाएंगे। तो थेरेपी, चलिए अब हम पूछते हैं थोड़ा सा इसका, चलाते रहो धीरे धीरे पैरों को। एक्वा प्रेशर हो रहा है, पैरों के जितने भी पॉइंट्स हैं वो सभी दब रहे हैं, तो रिलैक्स मिलेगा। चलिए अब पूछते हैं, बताइए तो आप, ये जो थेरेपी चल रही है आपकी, एक्वा प्रेशर हो रहा है, तो कुछ दिक्कत परेशानी? कोई दिक्कत नहीं है, बस थोड़ा प्रेशर है क्योंकि गुठली जो है वो काफ़ी टाइट है, तो उसकी वजह से। अदरवाइज़ ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई पैरों को दबा रहा है, तो उस टाइप से, क्योंकि मज़ा आ टाइट। रहा है? हाँ जी, बहुत रिलैक्स हो रहा है। देखिए रिलैक्स भी हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि जैसे नीचे से कोई पैरों को दबा रहा है, ठीक है। तो देखिए बहुत लाभदायक चीज़ है। पैरों की कोई भी समस्या है, कोई भी है भाई, एडी में कोई दर्द है, कोई दिक्कत है, या पैरों में जो जलन रहती है, ठीक है ना, उनके लिए, या ये जो हमारे जॉइंट्स हैं सभी के लिए, कोई भी जॉइंट्स है सभी के लिए बहुत ही लाभकारी। देखिए कोई भी चीज़ है क्या, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे अब मैं आपको बताऊं, नीम। नीम हालांकि कड़वा होता है, सभी को पता है, और कितना लाभकारी होता है हम लोगों के लिए वो भी सबको पता है। हम है क्या, नीम के कायदे में 5-7 पत्ते सुबह ही सभी को चावने चाहिए, चबाओ उसे, ऊपर से 1 गिलास पानी पी लो, बहुत बढ़िया।
देखिए पूरी बॉडी को डिटॉक्स कर देता है, नीम से बढ़िया कुछ नहीं है। लेकिन है क्या, कड़वा होने की वजह से उसे हर कोई खा नहीं पाता। तो हम करेंगे क्या कि अब जैसे वर्षा ऋतु चल रही है या किसी भी मौसम में नीम के पत्ते ले लो, नीम के पत्ते ऐसे ही डाल लो आप पानी में, ठीक है, और बस उन्हें उसमें पैर चलाते रहो। तो आप देखोगे, देखिए समय तो लगता है, लगभग आधा घंटा लग जाता है कि उसका जो कड़वापन है वो हमारे गले तक आ जाता है। तो कहने का मेरा मतलब है कि जो भी इस प्रकार की चीज़ें हैं, जैसे कि नीम के पत्ते, आम के पत्ते, अमरूद के पत्ते, पीपल के पत्ते, बरगद के पत्ते, जामुन के पत्ते, ऐसे बहुत सारे पेड़ हैं जिनके हम पत्ते इस प्रकार इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी तो हम सब खा भी सकते हैं, लेकिन चलो अगर खा नहीं पा रहे तो आप इस तरीके से थेरेपी कर लिया करो। इसमें करो क्या, 10-20 पत्ते अमरूद के, 10-20 पीपल के, 10-20 बरगद के, ऐसे ही 40-50 पत्ते नीम के, फिर 10-20 पत्ते जामुन के, इन्हें सब मिक्स कर लो, ठीक है, और उन्हें इसी प्रकार चलाओ। या जिस पे भी फल आता है, जैसे कि नीम पे निम्बोली आती है, जामुन का हम बता ही रहे हैं, ये जामुन है, इस समय जामुन की गुठलियाँ हैं, तो ये सभी लाभकारी हैं, ठीक है। कुछ ऊपर से औषधि जाएगी, कुछ हमारे पैरों के रास्ते हमारे शरीर में औषधि आएगी। तो ये क्या है, दिव्य चमत्कार दिखाएगी हमारी बॉडी में। तो हम करेंगे क्या, अच्छा ये जो थेरेपी होती है, ये ज़रूरी नहीं है कि हमें नित्य प्रतिदिन ही ये काम करना है। आप जैसे, हालांकि देखिए जामुन का जो सीज़न है बस वो 3 महीने के करीब रहता है, मैक्सिमम 4 महीने, ठीक है। अब है क्या, देखिए भाई हर सभी की पहुंच में नहीं है जामुन, पहुंच इन द सेंस के कॉस्टली बहुत हैं। मुझे आपके शहरों का पता नहीं, मैं मेरठ में रहता हूँ, मेरठ में लगभग जामुन, अगर हम जामुन की बात करें तो लगभग 200 रुपये किलो जामुन है, ठीक है भाई, हर कोई नहीं खरीद सकता 200 रुपये किलो। लेकिन पेड़ बहुत जगह हैं, सबको पता है पेड़ों की, आप पेड़ों के नीचे से ही जामुन चुग लो, ठीक है भाई। वो गिर जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं, फट जाती हैं, क्योंकि जामुन की जो लेयर होती है वो बहुत सॉफ्ट होती है, वो जैसे ही ऊपर से गिरती है तो वो फट जाती है। तो फटने के होगा क्या, उसमें मिट्टी वगैरह लग जाती है, तो हम उसे खा तो सकते नहीं। लेकिन अगर खा नहीं सकते तो इस प्रकार हम थेरेपी कर सकते हैं, है नहीं। तो जो जामुन की क्वालिटी है, ठीक है, जो जामुन के औषधीय गुण हैं वो सब हमारे शरीर में चले जाएंगे। और प्लस जो गुठली हैं, देखिए उससे ये बेनिफिट होगा कि हमारा जितने भी पॉइंट्स हैं वो सब उससे दबते रहेंगे, तो उसमें भी बहुत लाभकारी हैं। तो ऐसे ही और भी फल हैं, तो आप सभी का कर सकते हो। कुछ के आप बीज ले सकते हो, कुछ का फल ले सकते हो, कुछ के पत्ते ले सकते हो। मेरे कहने का मतलब है कि ऐसा नहीं है कि हर चीज़ मुंह से ही खाई जाएगी, जो चीज़ मुंह से नहीं खाई जा रही आप उसे इस प्रकार कर सकते हो, तो इससे भी ये हमारे शरीर में। और देखिए कोई भी चीज़ है एक दिन में असर कुछ नहीं दिखाते, समय लगता है, बस थोड़ा सा धैर्य रख के करते रहो। सप्ताह में एक बार जामुन की थेरेपी कर लो, एक बार नीम की कर लो, ठीक है, इसी प्रकार एक बार आम की कर लो, एक बार अमरूद के पत्ते ले लो, एक बार बरगद के पत्ते ले लो, इस प्रकार सभी कर सकते हैं। तो सभी के जो भी दिव्य गुण हैं वो सभी धीरे धीरे हमारी बॉडी में आएंगे। चलिए।